हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम चर्चा करेंगे कि अगर आप 2025 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा जिससे आपके होने वाले फ़ायदे हैं वो हो सके और नुकसान से आप बच सकें। तो कौन कौन से नुकसान हैं जो हो सकते हैं, इस पर थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर जो बात करना चाहता हूँ आपसे वो ये है कि आप जानते हैं कि अगर आप 2025 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो जून के मंथ में ऑलरेडी अभी आप आ चुके हैं, जून 2024 में आप आ चुके हैं। और अगर आप देखेंगे तो मई के मंथ में, मई 2025 में आपका नेक्स्ट प्री होने वाला है ना। तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि आपके पास एक साल का मोटा मोटा समय बचा हुआ है, या कह सकते हैं एक साल से भी कम का समय लगभग बचा है। लेकिन अगर आपने ये ठान लिया है कि अब मुझे 2025 में एग्जाम देना है और इसको क्लियर करना है, तो अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय इस चीज़ को डिसाइड करने में नहीं लगाना चाहिए आपको, या बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है कि आप और अभी मनन करें और चिंतन करें इस चीज़ को लेकर के कि मुझे तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए या नहीं। क्योंकि अब एक साल की तैयारी है तो देखिए, यकीन मानिए कि ये जो तैयारी है यूपीएससी की, ये एक साल तो लेती है कम से कम, है ना। अगर सही में बताऊं मैं आपको तो ये एक साल से भी ज़्यादा समय लेती है। लेकिन हाँ, कम से कम की अगर हम बात करें तो मिनिमम एक साल तो इसको चाहिए ही चाहिए। क्योंकि अगर ये एक साल आपने नहीं दिया तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो किसी ना किसी स्टेज पे आप रुक सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि यूपीएससी में 3 स्टेजेस होती हैं आपकी, प्री, मेंस और इंटरव्यू की। और इन तीनों जो फेजेस हैं, इन तीनों की जो तैयारी है वो इंटीग्रेटेड वे में होती है। इस पर मैं अलग से भी लेक्चर ले चुका हूँ पूरा, जिसमें मैंने कल ही एक लेक्चर लिया था जिसमें आपको बताया था कि भाई क्या प्रोसेस है पूरा यूपीएससी। तो अगर कोई नया स्टूडेंट है तो वो प्लीज़ उस लेक्चर को देख लीजिएगा। तो ये एक साल का जो समय आपको चाहिए, इस पर अगर हम वापस आएँ तो देखिए, अगर आप अभी से इस चीज़ के लिए और सीरियस नहीं होते और अभी से इसको समय नहीं देंगे तो उस केस में आपको क्या होगा कि आपको आपका अटेम्प्ट है जो वो शिफ्ट करना पड़ सकता है 2026 के लिए। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा आपके लिए। तो अगर आप टारगेट 2025 के लिए कर रहे हैं तो अब और ज़्यादा देर नहीं कर सकते, आपको अपना अटेम्प्ट शिफ्ट ना करना पड़े, इसलिए आपको अभी से लग जाना है। ठीक है, और ये जो पूरी तैयारी है प्री, मेंस की और इंटरव्यू की, वो एक साथ करनी है। तो पहले आपको फाउंडेशन चरण है जो उस पर फोकस करना होगा। यानी कि आपको पूरी प्रॉपर तरीके से अभी से लेकर के फेब तक, मतलब हम कहें तो जून से लेकर के फेब तक आपको तैयारी करनी होगी पूरे फाउंडेशन की, जिसमें कि प्री और मेंस साथ में किया जाएगा, प्री प्लस मेंस। ठीक है, प्री प्लस मेंस साथ में जिसमें किया जाएगा। और फिर जब उसके बाद आपका फैब आ जाएगा तो फैब के बाद आपको प्रीलिम्स पर फोकस करना होगा। ठीक है, प्रीलिम्स पर फोकस करना होगा और ये फोकस चलेगा आपके फैब से लेकर के मई तक। ठीक है, मई तक आपका ये चलेगा। और फिर उसके बाद जब आप इसमें पास कर लेंगे, ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको मेंस पर फोकस करना होगा, या यूं कहें तो आंसर राइटिंग पर फोकस करना होगा। ठीक है, आंसर राइटिंग पर फोकस करना होगा और फिर उसके बाद आपको मेंस देना है। क्योंकि इन दोनों प्री और मेंस के बीच में जनरली देखा गया है तो लगभग 3 महीने 100 दिन के आसपास आपको मिल जाते हैं। तो वहां पर कुछ नया नहीं पढ़ सकते, लेकिन हाँ, आंसर राइटिंग है जो, उस पर आप फोकस कर सकते हैं अगर आपने इस दौरान सही से काम किया तो। ठीक है, और फिर लास्ट में आपका इंटरव्यू। तो जो ये इंटरव्यू होगा इसमें आपको 2 चीज़ों पर फोकस करना होगा, एक मॉक टेस्ट जो होते हैं उस पर, और एक आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर। ठीक है, तो इस पर आपको काम करना होगा। तो कहने का मतलब है कि अब बहुत ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं है, और जून से लेकर के फरवरी तक का ये जो पीरियड है ये आपका गोल्डन पीरियड कहलाएगा। तो अगर प्रॉपर तरीके से आपने ध्यान से इसमें पढ़ाई नहीं की, यहाँ कहीं पर भी आपने यहाँ पर लूज पड़ गए, ठीक है, तो फिर क्या है कि सारा जो आगे का प्रोसेस है वो लड़खड़ा जाएगा। तो इस वजह से आपको कहीं
और एग्ज़ाम है जो वो अपना शिफ्ट ना करना पड़े, जो 2025 में टारगेट किया है तो 25 में आप एग्ज़ाम दे पाएँ, तो अभी आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। यहाँ स्टडी IQ आपकी पूरी मदद कर सकता है। ये देखिए, ये हमारा जो नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। हिंदी में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो 10 तारीख से हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें आपको ज्वाइन करना चाहिए। 10 जून से ये बैच की शुरुआत शाम को 6 बजे हो रही है। शाम को 6 बजे का बैच है। हिंदी में अगर आप करना चाहते हैं तो ज्योग्राफी से इस बैच की शुरुआत होगी। इंग्लिश में अगर आप करना चाहते हैं तो पॉलिटी से शुरुआत होगी, और अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री से इसकी शुरुआत होगी। फीस रखी गई है 27,999। इसके लिए आपको ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, ओम लाइव कोड का जब आप इस्तेमाल करेंगे तभी आपको ये फीस मिल पाएगी। तो जिस भी भाषा में आप तैयारी करना चाहते हो उसमें फटाफट आप एडमिशन ले लीजिए। 10 तारीख से बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है कि नहीं सर, हमें उन सुविधा वो सुविधाएं जो कि बैच के अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जैसे कि डाउट्स। ठीक है, डाउट्स कैसे होगा, तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि डाउट्स की आपको परेशान होने की लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टडी IQ ने मेंटोरशिप की एक फैसिलिटी, मेंटोरशिप की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर दे रखी है, जिसके तहत आपको एक मेंटोर है जो वो पर्सनल बेसिस पर असाइन किए जाते हैं और आप उनसे अपने किसी भी तरह के डाउट हैं जो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्योंकि मैंने बताया कि सारी तैयारी कैसे क्या इंटीग्रेटेड वे में हो रही है, तो यानी कि आपको MCQs भी साथ साथ करने होंगे। आपको एक सिलेबस की प्रॉपर समझ, हर टॉपिक की प्रॉपर समझ भी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको आंसर राइटिंग रेगुलर वे में करनी होगी। तो ये जो मेंटोरशिप है इसके तहत कुछ सेशंस भी कराए जाते हैं अलग अलग समय पर। ठीक है, जैसे कि परिचय, दिशा, अभिव्यक्ति, आरंभ और मंथन। तो ये जो सेशंस हैं ये सब इन चीज़ों पर बेस्ड हैं कि कब आपको किस चीज़ पर फोकस करना है। मतलब जैसे कि आपको MCQs पर फोकस करना है तो वहाँ पर भी कुछ सेशंस लिए जाएंगे, आंसर राइटिंग पर भी कुछ सेशंस लिए जाएंगे, प्लस कम्युनिकेशन आपका इंटरव्यू वाली चीज़ है वो भी आपको बेहतर कराने के लिए वो भी ये सेशंस हैं जो वो लगातार लिए जाएंगे। ठीक है, तो मेंटोरशिप में आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं, प्लस साथ में आपकी जो पढ़ाई है वो भी अलग से कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर इस फीस में आपको एक और फैसिलिटी है जो कि 18 किताबों का स्टडी IQ का सेट है वो भी यहाँ पर दिया जाएगा। इसके साथ ही अलग से आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, और ये वो फैकल्टीज़ हैं जो आपको पढ़ाएंगी। और इसके अलावा करंट अफेयर्स है जो जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो वो भी आपको इस बैच में शामिल किया गया है। अलग से इसको भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। इस बैच में साथ में डेली बेसिस पर आपको करंट अफेयर्स का एक वीडियो दिया जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, प्लस साथ में उसका मटेरियल भी दिया जाएगा। तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं जो वो दी जाएंगी। प्लस इसके अलावा कोई अगर नोट्स बनाने में अक्षम है, या आप कह सकते हैं नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, कुछ वर्किंग स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स को ये आपके हैंड रिटन नोट्स हैं जो वो भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, तो आपको किसी भी जगह पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टडी IQ के साथ जुड़ते हैं तो हर एक फैसिलिटी यहाँ पर आपको दी जाती है। प्लस इसके अलावा अगर आप प्री पास कर लेते हैं, है ना, अगर आप प्री पास कर लेते हैं तो ये जो सेकंड स्टेज मैंने बताई कि आपको मेंस पे फोकस करना होगा, तो जब आप इस स्टेज पर आएंगे तो इसको हमने नाम रखा है सक्सेस इन मेंस। सक्सेस इन मेंस के तहत यहाँ पर एक MRP चलता है। MRP मतलब मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम। तो यहाँ पर जैसे ही आप प्री पास करेंगे तो मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम के तहत आपको स्टडी IQ के हेडक्वार्टर यानी कि गुड़गांव में यहाँ बुला लिया जाएगा, और फिर आपको हमारे सेंटर पे रह करके ही आपको तैयारी करनी है। रहने की, खाने की, किताब, हर एक चीज की जो फैसिलिटी है वो स्टडी IQ वहन करेगा। आपको उसके लिए अलग से पे नहीं करना। तो ये इसका एक एड ऑन फीचर है। इसमें कहीं पर भी किसी भी स्टेज पर आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये आपका क्या है, P2I बैच है। P2I का मतलब ही होता है प्री से लेकर के इंटरव्यू तक की कंप्लीट तैयारी यहां पर करवाई जाएगी। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप P2I बैच है। तो फटाफट इसमें आप एडमिशन ले लीजिए बिना किसी संकोच के, और जल्दी ही ये डिसीजन लीजिए क्योंकि 10 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है शाम को 6 बजे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको ओम द्विवेदी DWIVEDI 007 इस पर मुझे मैसेज कर देना है और किसी भी तरह का डाउट अपना पूछ सकते हैं आप। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो पहले एक डिटेल्ड हमारा जो ये PDF है उसको भी पढ़ लें। ठीक है, और पूरी तसल्ली के साथ फिर आप एडमिशन लें। ठीक है, जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।